नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल इनकम टैक्स अपडेट में आपका स्वागत करता हूं। 30 अप्रैल 2021 को गवर्नमेंट ने कोविड 19 पैंडेमिक के सीवियर इंपैक्ट को देखते हुए इनकम टैक्स के अंदर सर्टेन कंप्लायंसेस में एक्सटेंशन दिया है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि क्या कौन कौन सा एक्सटेंशन मिले हैं। कुछ जो ब्लॉक हो गए थे ड्यू डेट, उसको भी उन्होंने अलाउ किया है। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे इसमें कहाँ एक्सटेंशन दिया गया है। तो बिलेटेड रिटर्न और रिवाइज रिटर्न जो फाइनेंशियल ईयर 2019-20 का जो ब्लॉक हो गया था, आपने देखा होगा कि 31 मार्च 2021 को अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे थे, बिलेटेड रिटर्न या रिवाइज रिटर्न, तो साइट जो है काफी रश था साइट पे और हार्डली ही रिटर्न उस दिन फाइल हो पा रहा था। लोगों ने एक्सटेंशन मांगा था इसके रिगार्डिंग, लेकिन एक्सटेंशन ग्रांट नहीं हुआ था और इसके कारण बहुत से रिटर्न जो है बने बनाए रिटर्न जो थे, रेडी टू फाइल करने वाले रिटर्न थे, वो सारे ब्लॉक हो गए थे। तो ये अच्छा पहल है कि बिलेटेड रिटर्न और रिवाइज रिटर्न जो 31 मार्च 2021 को फाइल करना था फाइनेंशियल ईयर 2019-20 का, उसको एक्सटेंड किया है इस सर्कुलर के द्वारा। इसके अलावा इनकम टैक्स रिटर्न इन रिस्पॉन्स टू नोटिस अंडर सेक्शन 148 इनकम स्केपिंग असेसमेंट होता है, उसके अंदर भी उनको जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए अगर इन रिस्पॉन्स टू नोटिस को इशू करते हैं 148 में, तो उसमें उसकी भी डेट जो है उन्होंने एक्सटेंड किया है। अपील टू कमिश्नर अपील और ऑब्जेक्शन टू डीआरपी और पेमेंट ऑफ टीडीएस अंडर सेक्शन 194 आईए आईबी और 194 एम और उसके जो चालान कम स्टेटमेंट फाइलिंग रिटर्न है उसके रिगार्डिंग और फॉर्म नंबर 61, तो यहाँ पर उन्होंने एक्सटेंशन दिया। आइए देखते हैं कि एक्सटेंशन कहाँ मिला है और थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या इंपैक्ट उसका आया है। सबसे पहला बिलेटेड रिटर्न और रिवाइज रिटर्न का। तो बिलेटेड रिटर्न और रिवाइज रिटर्न जो ब्लॉक हो गया था आपका, उसके लिए एक्सटेंशन दिया गया है। आपको 31 मार्च 2021 को जो फाइल करना था ऑन और बिफोर, उसको अब आप 31 मई 2021 से आप ऑन तक या उससे पहले आप फाइल कर सकते हैं। तो ये आपको अच्छा रिलीफ है। बहुत लोगों का बिलेटेड रिटर्न छूटा हुआ था, तो इसके लिए खुशखबरी है। दूसरा, सेक्शन 148 का जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना था इन रिस्पॉन्स टू नोटिस अंडर सेक्शन 148, तो इसके अंदर जो लास्ट डेट ऑफ द फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, अगर यहाँ पर 1 अप्रैल 2021 या उसके बाद फॉल कर रहा था, तो जो भी टाइम पीरियड आपको अलाउ किया गया है, या फिर 31 मई 2021 बीच एवर इज लेटर, जो बाद वाला डेट होगा, तो मैक्सिमम जो टाइम पीरियड आपको मिल गया है वो 31 मई 2021 मिल गया है। इसके बाद अपील टू कमिश्नर अपील। जब आप असेसमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट आप अपील में जाते हैं, सीआईटी अपील, तो उसके लिए टाइम पीरियड होता है, जैसे आपको सर्व होता है नोटिस, उसके 30 डेज के अंदर आपको अपील में जाना होता है। तो यहाँ पर अपील टू कमिश्नर अपील जो है, अगर उसका लास्ट डेट ऑफ द फाइलिंग ऑफ द रिटर्न 1 अप्रैल 2021 या उसके बाद है, तो उसको या तो जो ड्यू डेट है या फिर 31 मई 2021 विच एवर ये लेटर, वहां तक ये अलाउ है। तो ये 31 मई तक, मतलब मैक्सिमम टाइम पीरियड अगर आपका लैप्स हो रहा है, मैक्सिमम टाइम पीरियड आपको यहाँ पे मिल जाएगा 31 मई 2021 तक। आगे आइए। उसके बाद ऑब्जेक्शन टू डीआरपी। ट्रांसफर प्राइसिंग के केसेस में होता है, जब असेसमेंट होता है, ड्राफ्ट ऑर्डर आता है, ड्राफ्ट ऑर्डर के अगेंस्ट आप डीआरपी में जाते हैं। तो डीआरपी का अगर कोई नोटिस आता है, तो उसका ऑब्जेक्शन जो है फाइल करने का जो टाइम पीरियड है, वो लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग और रिटर्न फाइलिंग अंडर दिस सेक्शन 1 अप्रैल 2021 या बाद में आता है आपका, तो वो विद इन द टाइम पीरियड और 31 मई 2021 बीच एवर ये लेटर, तो ये मैक्सिमम टाइम पीरियड आपको मिल जाएगा यहाँ पे। उसके बाद
टीडीएस जो आपको डिपॉजिट करना होता है 194 IA, 194 IB, 194 M एंड फाइलिंग ऑफ द चालान कम स्टेटमेंट फॉर सच टैक्स डिडक्शन। दोस्तों बहुत से कम लोग इसके बारे में अवेयर हैं, इस सेक्शन के बारे में, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ओवरव्यू हम लोग लेते हैं। 194 IA जो होता है, ये टीडीएस जो होता है पेमेंट ऑन ट्रांसफर ऑफ सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उस पे आपको टीडीएस काटना होता है। उसके बाद 194 IB जो होता है, क्या मैंडेटरी बोलता है इंडिविजुअल और एचयूएफ जो नॉट लायबल टू ऑडिट अंडर सेक्शन 44 AB टू deduct taxes for rent paid to resident sorry exceeding 50,000 or more per month। तो 50,000 पर मंथ या उससे ज्यादा अगर आपको रेंट पे करते हैं, इवन इंडिविजुअल और एचयूएफ का टैक्स ऑडिट नहीं है, फिर भी उनको टीडीएस काटना होता है। इसके लिए डिटेल प्रोविजन हमने पहले वीडियोस पर बनाया है। नेक्स्ट है 194 M, ये टीडीएस ऑन पेमेंट टू रेजिडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स एंड प्रोफेशनल। 194 C एंड 194 J जहां अप्लाई नहीं होता वहां ये अप्लाई होता है। तो इस केस में जो हमें फाइल करना था आपका मार्च पीरियड का 30 अप्रैल 2021 का, तो वो जो आप अब जो फाइल कर सकते हैं और पेमेंट और चालान आप जो फाइल कर सकते हैं मे बी पेड एंड फर्निश्ड 31 मई 2021 या उससे पहले आप फाइल कर सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पर एक्सटेंशन मिल गया। इसके बाद फॉर्म नंबर 61 एंड 60। दोस्तों फॉर्म नंबर 60 जो होता है, ये डिक्लेरेशन होता है फाइल बाय द इंडिविजुअल और पर्सन, कंपनी और फर्म को छोड़कर, जिसके पास पैन नंबर नहीं होता है और वे कुछ स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन 114B के अंदर रूल जो है इनकम टैक्स का, उसके अंदर ट्रांजैक्शन करता है, तो इन दैट केस उसको डिक्लेरेशन फाइल करना पड़ता है बैंक को, पोस्ट ऑफिस को, रजिस्ट्रार को, जहां जरूरत है। तो अब जो स्पेसिफाइड अथॉरिटी होता है उसको फॉर्म नंबर 61 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सिबिलिटी को फाइल करता है। तो यहाँ पर 61 जो है, जहां पर जो इसमें डिटेल होता है पार्टिकुलर्स का, जो फॉर्म नंबर 60 में जो रिसीव्ड हुआ उसका डिक्लेरेशन होता है, उसको 30 अप्रैल 2021 तक जो फाइल करने का डेट है था, उसको आप 31 मई 2021 तक या उससे पहले आप फाइल कर सकते हैं। दोस्तों ये था इनकम टैक्स compliances में certain extension granted by the government due to COVID severe pandemic situation. Thank you so much for watching this update.